का वक्त है और मैं बना रही हूँ कचौड़ी। आलू की कचौड़ी है ये। ठंड में गर्मा गर्म खाने में बहुत मज़ा आता है। बनाइए, खाइए और मज़े कीजिए। क्योंकि बाहर तो बहुत ठंड है, बाहर जाना तो मुश्किल है। कल मैं गई थी थोड़े से काम के लिए, लेकिन इतनी ठंड लगी कि पूछिए मत। तो इससे अच्छा है कि घर में ही अच्छे अच्छे बना करके खाना है आपको। और ये देखिए मेरी कचौड़ी, थोड़े से बना लिए हैं और थोड़े से बन गए हैं। तो चलिए इसी के साथ आप लोगों के साथ आज मैं बहुत सारे होम एंड किचन से रिलेटेड काफ़ी सारे टिप्स आइडियाज़ शेयर करने वाली हूँ। हम महिलाओं के लिए बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जिनको हम अक्सर ऐसी जगह रख देते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो कई बार हमें ढूंढने में टाइम लग जाता है और इसकी इमरजेंसी कभी भी बन जाती है। तो ऐसे में आप इसे कुछ इस तरीके से रखें जिससे कि आपको ना फटाफट से वो मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ ना, जो बड़े पैकेट्स होते हैं ना उनको मैं निकाल के, या कुछ इस तरीके के प्लास्टिक के जो हमारे पास बास्केट होते हैं, मैं उसके अंदर इसे रख रही हूँ। और इस तरीके से रखने से क्या होता है कि ना कि काम बड़ा आसान हो जाता है और सारी चीज़ें आप एक साथ रखें, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो या कुछ इस तरीके का सामान हो, और उसे अपनी अलमारी में देखिए कुछ इस तरीके से आप रख लेंगे ना, तो समय पे भी मिलेगा और एक जगह वो रहेगा भी। दूसरा टिप्स मैं बताने जा रही हूँ कि कई बार गिफ्ट में फ्लावर के साथ कुछ इस तरीके के बॉक्सेस आते हैं, लकड़ी के बने होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। इनको फेंकने का भी मन नहीं करता और रखें तो कितना रखें। तो पहली बार मैंने इसको क्या किया ना कि थोड़ा डाई मतलब कलर कर दिया है, और इसे मैं अपने सिलाई की जो चीज़ें होती हैं, धागा और सुई, उन सब को रखने के लिए मैंने इसका यूज़ कर लिया है। तो आप और भी अच्छे से इसको सजा सकते हैं, जैसे वॉलपेपर वगैरह लगा लें। मैं तो सिंपल इसको सिर्फ कलर कर दिया है, और क्योंकि ये कुछ मतलब रैक टाइप का है तो ये बड़ा आसान हो गया मेरे लिए। नीचे मैंने सिलाई मशीन भी रखी हुई है तो मुझे आसानी हो गई। मेरे बच्चों के बहुत सारे अवार्ड वाले चीज़ें हैं, जैसे उनको कभी प्राइज़ मिला होगा, लेकिन अब बच्चे भी यहाँ नहीं रहते और मैं इन चीज़ों को जब मैं बाहर रखती हूँ तो इस पे धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो मैंने सोचा है कि क्योंकि मेरे पास इतने ऐसे खुले खुले रैक नहीं है कि मैं जहाँ पे इसको सजा के रखूँ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरीके का एक बास्केट ले लूँ और उसके अंदर ही इन चीज़ों को रख के और इसे बंद करके रख दूँ। जब कभी ऐसा लगेगा तो फिर बाहर इसको मतलब सजा भी लेंगे, डेकोरेट भी कर लेंगे। लेकिन वैसे खुला रखने से ना बहुत काम बढ़ जाता है। और मेरे बच्चों के देखिए कुछ इस तरीके के टी शर्ट्स वगैरह हैं, जब उनका फेयरवेल होगा स्कूल में तो जो बच्चे एक दूसरे को लिख के देते हैं मैसेज, वो वाले शर्ट हैं जिनको मैंने धोया भी नहीं है, क्योंकि माँ का प्यार इस जगह पे कुछ अलग ही होता है उनके लिए। तो अब इन सब चीज़ों को इतना मायने नहीं है, लेकिन मैंने इनको संभाल के रखने के लिए क्या किया, कुछ इस तरीके से पन्नी में रख दिया और इसे पैक कर दिया है, जिससे कि इसके अंदर कुछ भी धूल मिट्टी नहीं जाएगा। और यही जो इनके जो अवार्ड वाले चीज़ें हैं उन्हीं के साथ इसको भी रख करके और फिर मैंने डब्बा बंद कर दिया और इसे मैंने सही जगह पे रख दिया। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें रखने से क्या होता है ना कि हमारा काम भी कम हो जाता है और स्पेस भी बन जाता है। देखिए कर्टेन तो हर किसी के घर में बहुत सारे ही होते हैं, जब पूरे घर में आप कर्टन लगाते हैं। मैं भी अभी तक कर्टेन ऐसे ही रखती थी, जैसे फ़ोल्ड कर दिया और रख दिया दीवान में। लेकिन जब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मुझे ढूँढने में मतलब निकालने में मुझे बहुत दिक्कत होती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसी पन्नियाँ पड़ी हैं, थैलियाँ पड़ी हैं, जो कि पहले जैसे कपड़े वगैरह आते हैं तो वो खाली ही पड़ा रहता है। तो ऐसे में ये सीन कभी कंपनी होती थी जो कि मेरी बेटी इससे मंगवाती थी कपड़े, तो वो पन्नियाँ भी मैंने रखी हुई हैं। तो इन सब के अंदर मैंने एक-एक पर्दे को मतलब एक-एक कर्टेन को कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड करके रख दिया है। अब क्या होता है कि अगर मैं बेड बॉक्स में रखती हूँ तो झुक करके निकालने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, फिर बैक पेन भी होने लगा है मुझे। तो मैंने ये तरीका निकाला कि इसको जो कपड़े का जो पन्नी होता है, जैसे इस तरीके का पन्नी आता है, तो उसको आप फेंकिए मत आज के बाद। कुछ इस तरीके से इसके अंदर इसको रख के और फिर आप जिस जगह पे भी रखना चाहते हो ना वहाँ रखिए। ये बड़े सही से रहते हैं, गंदे भी नहीं होते, और अगर आपको जब ज़रूरत पड़ेगी तब बड़ी आसानी से आप इसे निकाल के लगा सकते हैं। तो देखिए बेड बॉक्स कुछ इस तरीके का है मेरे पास, जो कि थोड़ा झुकना पड़ता है मुझे,
तो मैंने इस तरीके से रख दिया है ना, तो अब मुझे फटाफट से ही निकल भी जाएगा और मुझे ढूंढने में भी आसानी हो जाएगी। इसी तरीके से मैंने जैसे कुछ पिलोज या कुशन वगैरह हैं उनको मैंने जो रजाई के ही जो आते हैं, मतलब उनके जो कवर होते हैं वो, तो मैंने उसके अंदर रख दिया है। तो इससे मुझे ना अब बिल्कुल ही परेशानी नहीं होगी और इससे मेरा स्पेस भी कम हो गया। और इस तरीके के जो सिंथेटिक आते हैं ना कर्टेन, वो सुंदर तो बड़े लगते हैं, गर्मी में आप लगा दो तो बड़े सुंदर लगने लगते हैं, लेकिन इनको फोल्ड करना बहुत ही मुश्किल है। तो इसे आप क्या करें ना, जो रबर बैंड होता है ना वो लगा दें और वो लगाने के बाद फिर आप इसे उसी पन्नी के अंदर पैक कर दें। तो इस तरीके के मेरे पास है 4-5, तो मैं दो दो करके एक पन्नी के अंदर रख रही हूँ और मेरा पन्नी भी यूज हो गया और ये कर्टेन रखने का भी काम मेरा मतलब आसान हो गया। तो अगर आपको इसमें से कोई भी टिप्स आइडियाज़ अच्छे लगते हो तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो फॉलो करके और सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर ही सारी चीज़ों को मैंने यहाँ पे रख दिया है। ऐसे काम करने में थकावट तो बहुत होती है, ख़ास करके वीडियो बनाने में। तो अब देखिए मेरा मतलब ये स्पेस ना पूरा ही भरा हुआ था और इससे ना अब बिल्कुल ही आधा हो गया ये बेड। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है और साफ़ सुथरा भी दिख रहा है और स्पेस भी बन गया। तो चलिए, आप लोग भी कुछ इस तरीके से ये वाले काम कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा ये वाला टिप्स आइडिया। तो चलते हैं एक और आपके साथ शेयर करते हैं किचन आइडिया। तो क्या होता है ना कि हम करी पत्ता जैसे लाते हैं, मैं करी पत्ता डाल के बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ। तो मेरे पास जो पौधा था वो अब ख़राब हो चुका है और मैं दोबारा जब भी लगाती हूँ तो वो पता नहीं क्यों किस वजह से लग नहीं पा रहा है। तो अब मैं मार्केट से ही मंगवाती हूँ। लेकिन जब भी ये आता है ना तो ये बड़े बड़े वाले पत्ते होते हैं और इनको थोड़े दिनों के बाद इसमें से थोड़ी सी स्मेल आने लगती है, तो फेंकना ही पड़ता है। तो इसे मैंने क्या किया है, पहले तो मैंने अच्छे से धो दिया है और धोने के बाद फिर इसको मैंने थोड़ा कपड़े पे सुखा लिया और कपड़े पर जो सूखा से सूखा, उसके बाद मैंने क्या किया कि इसको ना जो कढ़ाई होती है ना उसके अंदर रख दिया है। तो मैंने यहाँ पे नॉन स्टिक का यूज़ किया है और आँच को थोड़ा सा कम करके और हल्का जैसे गर्म होने लगे ना, तो बस उतना ही हमें करना है। जैसे कि देखिए मैं हाथ से इसको पकड़ के मतलब थोड़ा सुखा रही हूँ। तो इसका जो पानी है ना जैसे ही सूख जाएगा तो आप इसे बड़ी आसानी से 1-2 महीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर थोड़ा सा तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं बिना तेल के इसको बस पानी सुखा रही हूँ। वैसे आप चाहें तो धूप में भी सुखा के रख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए पानी धीरे धीरे सूख गया ना, तो ये करी पत्ता थोड़ा सा ड्राई हो गया है। अब मैं इसे क्या करूँगी ना कि डब्बे में रख के और फिर फ्रिज में रख लूँगी। जब ज़रूरत पड़ेगी तब मैं इसे यूज़ कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैंने टिश्यू पेपर का भी यूज़ किया है और एक वो फूड बास्केट होती है, जैसे सब्ज़ी वगैरह आती है कई बार, तो बस उसी में रख के इसको मैंने रख लिया है। तो इससे क्या होता है ना कि मतलब करी पत्ता हमारा सेफ भी रहता है और हमें काफ़ी दिनों तक फिर इसको यूज़ करने में आसानी भी हो जाती है और इसकी खुशबू बिल्कुल ही नहीं गई है। तो आप बड़े आराम से ये काम कर सकते हैं। आप माइक्रो पे भी इसको आप सुखा सकते हैं, लेकिन उसमें ज़्यादा ड्राई हो जाती है। चलिए, ये काम हो गया, मैं इसे फ्रिज में रख के आती हूँ। एक और किचन आइडिया है जो कि बहुत ही काम की है और ये मुझे लगता है सबको करना चाहिए। ये देखिए इतने सारे टॉवल हैं, किचन टॉवल है ये, और इसको जैसे मैं यूज़ करती हूँ और ऐसा नहीं है कि गंदे हैं, इनको मैंने धुला हुआ है, मतलब धोया हुआ है। लेकिन फिर भी जब मैं एक दिन ऐसे कुछ काम कर रही थी तो इसमें से मुझे कुछ अजीब सी स्मेल आ रही थी और ऐसे कपड़े मेरे पास बहुत सारे हैं, तो सबको तो इकट्ठा फेंक भी नहीं सकते और मुझे लगता है कि कपड़ा का फेंकना भी इतना मतलब अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कपड़ा सड़ता नहीं है। तो वो बाहर जाके वो कपड़े मिट्टी में बस सनते हैं, कलर चेंज होता है। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन में ना पानी चढ़ाया है और सर्फ़ का यूज़ कर रही हूँ, जो पाउडर सर्फ़ होता है ना वो, और साथ में मैंने थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाला है। मेरे पास यही सोडा है, वही डाल रही हूँ। आपके पास कोई और सोडा हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और थोड़ा सा जैसे ही गर्म हो जाएगा ना पानी, इसके अंदर आप जितने भी गंदे आपके किचन के टॉवल हैं उनको सबको एक साथ इसके अंदर रख दें। मैंने थोड़ा पानी कम रखा है, लेकिन आप थोड़ा पानी और ज़्यादा रख सकते हैं और इसको एक उबाल लगा दें। जिससे क्या होगा ना कि इसके अंदर की जो भी गंध है ना, वो मिट्टी वाली या जो गंदगी से हो जाती है वो इसके अंदर निकल जाएगी
और ये चीज़ ना बचपन में जब मैं देखती थी कि अपनी दादी नानी को कुछ इस तरीके से कपड़े धोते थे, मतलब जैसे बहुत गंदे हो गए तो कुछ इस तरीके से। तो देखिए अब ये कपड़ा मैं सुखा के ले आई हूँ और अब इस ये इतनी खुशबू आ रही है और बिल्कुल ऑयल वगैरह जैसे इसके अंदर लगा हुआ था, जो कि जैसे मैं धोती हूँ उसमें मतलब वॉशिंग मशीन में, तो वॉशिंग मशीन में धुल तो जाता है लेकिन जो एक तेल निकल जाना चाहिए वो नहीं निकलता है। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं ना तो आपके कपड़ों का जो किचन टॉवल का जो ऑयल वगैरह है या उसमें जो एक स्मेल रह जाती है वो सब निकल जाएगी। तो इसमें जैसे कुछ टॉवल मेरे ऐसे होते हैं जो कि मैं हाथ अ, मतलब पोंछने के लिए, पानी वानी पोंछने के लिए रखती हूँ, और बाकी कुछ जैसे क्लीनिंग के लिए हो जाता है या किचन में कुछ कढ़ाई वगैरह पकड़ने के लिए। तो ये सारे किचन टॉवल ही हैं जिनको मैं एक बास्केट में अलग से रखती हूँ। और कुछ चीज़ें जैसे पुरानी हो जाती है, चादर वादर, तो मैं उनके कपड़ों को काट के टिश्यू की तरह इस्तेमाल करती हूँ।